हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट अ न्यू ट्रेंड इन द केस ऑफ अरेंज मैरिजेस। तो हमने डिस्कस किया था कि बहुत लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, दे आर मेकिंग फिजिकल रिलेशंस ड्यूरिंग द कोर्टशिप पीरियड, एंड ऐसा करने की वजह से वो कुछ इश्यूज़ भी फेस कर रहे हैं लेटर। तो उन इश्यूज़ के बारे में भी हमने डिस्कशन करी थी इन अ लॉट ऑफ डिटेल। तो उस वीडियो को पब्लिश करने के बाद एक बहुत ही अच्छा काउंटर पॉइंट आया ऑन व्हाट्सएप। तो काउंटर पॉइंट ये था कि डियर सर, शादी से पहले टेस्ट ड्राइव तो ज़रूर करनी चाहिए सर। तो ये जो ट्रेंड है कोर्टशिप पीरियड में सेक्स करने का, ये तो सर बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है सर, ऐसा ही होना चाहिए। तो देखिए, कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करने का। तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफ़ी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, एंड जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए मैं एक 2 लाइनर समरी यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो उस मूवी में एक कैरेक्टर हैं, दादी जी का रोल प्ले कर रही हैं नीना गुप्ता जी। तो जो ये दादी जी हैं वो अपनी पोती को कहती हैं कि देखो बेटा, गाड़ी खरीदने से पहले तुम लोग टेस्ट ड्राइव करते हो ना अच्छे से, तो बेटा शादी से पहले भी टेस्ट ड्राइव ज़रूर कर लेनी चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, इस तरह की बातें मूवीज़ में तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत एक्साइटिंग, बहुत ही फ्रेशनेस लेकर आती हैं इस तरह की बातें इन द मूवीज़। हाउएवर, आपकी रियल लाइफ के लिए ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट ड्राइव करने का बिफोर मैरिज, इट इज़ अ वेरी वेरी फ्लॉड, रैप्चिक एंड फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग वाला कॉन्सेप्ट। दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी हम अच्छे से धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं आज के वीडियो में। एंड थोड़ा हो सकता है कि मैं आपको सेक्सोलॉजिस्ट की तरह साउंड करने वाला हूँ, बट आई नो दैट मेरा जो कोर ऑडियंस है इट इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वेरी मैच्योर। तो आई एम प्रीटी श्योर आप सबको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट की धज्जियाँ उड़ाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कमिंग अप फॉर ऑल ऑफ यू। तो पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे अबाउट दैट कार वाली एनालॉजी। अब देखिए, वो जो टेस्ट ड्राइव वाली कार है, वो जो टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी है, वो बेचारी बनी हुई है स्टील से, एल्यूमिनियम से। तो उस टेस्ट ड्राइव वाली गाड़ी के पास फीलिंग्स नहीं हैं, इमोशंस नहीं हैं, एंड ये गाड़ी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। बट देखिए, अभी तक ह्यूमन बींग्स में इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। वी एज ह्यूमंस, हमारे अंदर फीलिंग्स भी हैं, इमोशंस भी हैं, एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद प्रेगनेंसी का डर भी रहता है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, आपको रियलाइज़ करना है, आपकी जो बॉडी है उसकी अपनी एक मेमोरी भी रहती है। तो सेक्स करने के बाद आपका दिमाग कैन फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन, बट आपकी जो बॉडी है ना, इट इज़ नॉट एबल टू फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन। एंड बहुत लोग क्या करते हैं, वो टाइम पास में सेक्स कर लेते हैं कि अच्छा हम तो अपना बॉडी काउंट बढ़ाएंगे, बॉडी काउंट बढ़ा के मैं तो बहुत बड़ा डूड बन जाऊंगा। बाद में इन लोगों की बॉडी इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। एंड जो ये लोग हैं हाई बॉडी काउंट वाले, उनका ये एक बड़ा ही कॉमन इश्यू है। देयर बॉडी इज़ जस्ट नॉट एबल टू मूव ऑन, देयर बॉडी ऑल्सो हैज़ अ मेमरी, राइट। तो वो बॉडी स्टक रह जाती है विद अनदर पर्सन, एंड बस फिर ये ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में। तो ये एक बहुत ही बड़ा इशू है जो आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट डूइंग टेस्ट ड्राइव्स बिफोर मैरिज, राइट। तो ये जो कार वाली एनालॉजी है ये तो बहुत ही ज़्यादा फ्लॉड आइडिया है। तो ये था रिबटल नंबर 1। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 2। तो देखिए, ये जो ऑल टुगेदर ये जो कॉन्सेप्ट है टेस्ट ड्राइव करने वाला, उसमें जो फोकस है इट इज़ ऑन द क्वालिटी ऑफ सेक्स, कि अच्छा ये लड़का लड़की हैं, ये दोनों मैरिज से पहले सेक्स करेंगे, अगर इनको सेक्स में मज़ा आएगा
फिर तो शादी कर लेंगे ये, फिर तो शादी के लिए गो अहेड। अगर सेक्स करने में मज़ा नहीं आया फिर शादी कैंसिल। तो जिस तरह बचपन में कुछ ऐसे गेम्स होते थे, तेरी शादी कैंसिल, अगर इनको सेक्स करने में मज़ा नहीं आया तो शादी कैंसिल। अब देखिए, सुनने में ये आइडिया अगेन बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, टेस्ट ड्राइव करी, सेक्स करने में मज़ा नहीं आया, शादी कैंसिल कर देंगे। बट आपको यहाँ पर रियलाइज़ करना है, शादी के बाद जो इश्यूज़ होते हैं, जो मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो क्वालिटी ऑफ सेक्स को लेकर नहीं होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हाई पॉइंट ऑफ दिस वीडियो, वो इश्यूज़ क्वालिटी ऑफ सेक्स को लेकर नहीं होते हैं। वो इश्यूज़ इसलिए होते हैं बिकॉज जो दोनों पार्टनर्स हैं उन्हें मैरिज के बाद सेक्स करने का मौका ही नहीं मिलता है। आप सोचेंगे कि अरे व्हाट, सेक्स करने का मौका नहीं मिलता है मैरिज के बाद? जी हाँ, देखिए, दिस इज़ अ वेरी वेरी सैड रियलिटी ऑफ द करंट टाइम्स। तो अभी करंट टाइम्स में देयर आर लॉट ऑफ यंग मैरिड कपल्स हु आर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मोस्टली केसेस में जो ये कपल हैं, जो ये मैरिड कपल्स हैं, वो रहते हैं लड़के के पेरेंट्स के साथ सेम घर में। अब आई नो दैट दिस इज़ अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट एंड इस पॉइंट पर सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग आती है, सबसे ज़्यादा गालियाँ पड़ती हैं। बट देखिए, ट्रोल होने से ये जो फैक्ट है वो चेंज नहीं हो जाता है, ये ट्रुथ चेंज नहीं हो जाता है। बहुत सारी मैरिटल कंसल्टेशंस में मैं ये कॉमन थ्रेड देख चुका हूँ एंड वहाँ से ये आपको मैं कुछ की इंसाइट्स बता रहा हूँ। एंड देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इम्प्लीमेंट करने वाले लोग तो चुपचाप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बाकी लोग ट्रोल करते रहें, दैट विल नॉट चेंज द फैक्ट, राइट। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब देखिए हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल विंटर सीजन चल रहा है तो एसी नहीं चलते हैं घरों में, फैंस नहीं चलते हैं घरों में। अब होता क्या है, बहुत ऐसे कपल्स हैं, बहुत ऐसे मैरिड कपल्स हैं जो इस तरह पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं एंड बहुतों के आजकल जूते बज रहे हैं। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज होता क्या है, अब सेम घर में ये सारे रहते हैं, जो ये नया मैरिड कपल है एंड जो इनके पेरेंट्स हैं, जो लड़के के पेरेंट्स हैं, ये सब मिलकर एक ही घर में रह रहे हैं। तो लेट्स से ये बेडरूम है इस कपल का एंड ये बेडरूम है पेरेंट्स का, इनकी एक जॉइंट दीवार है। अब क्योंकि विंटर्स में कोई शोर शराबा नहीं होता है एसी का, फैन का, तो अगर इस कपल के कमरे में सुई भी गिरती है ना तो पूरी आवाज़ पेरेंट्स के कमरे में जाती है, राइट। बिकॉज इनकी एक शेयर्ड दीवार है, पूरी आवाज़ पूरे घर में जाती है, एक एक छोटी छोटी आवाज़। तो अब ये जो मैरिड कपल है ये तो डर के मारे सेक्स ही नहीं करते हैं कि अरे हम सेक्स करेंगे तो पेरेंट्स के कमरे में आवाज़ चली जाएगी, हमें शर्म आएगी, बुरा लगेगा। तो इनके बीच में सेक्स इज़ मिसिंग, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ सेक्स। बस हनीमून में जो सेक्स करना था कर लिया, उसके बाद बस सेक्स इज़ टाटा, गॉन फ्रॉम देयर लाइफ। एंड देखिए, गर्मियों में तो चलिए फैंस चलते हैं, एसी चलते हैं, तो उनके शोर का इनको सहारा मिल जाता है। बट सर्दियों में दे हैव नो सहारा एट ऑल एंड बस दे आर नॉट एबल टू डू सेक्स। मतलब अपने लीगली मैरिड स्पाउस के साथ सेक्स करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, वो जो आप टेस्ट ड्राइव करने का सोच रहे हैं, वो टेस्ट ड्राइव तो गई भाड़ में, बिकॉज मैरिज के बाद तो ये कांड हो रहे हैं, राइट। तो ये साथ में रहने वाला इशू तो है ही। नंबर 2 जो इशू यहाँ पर है, आजकल कॉरपोरेट्स ने भी बड़ी धूम मचा रखी है कि अच्छा 17 घंटे काम करो हफ्ते में, 90 घंटे काम करना चाहिए, बस काम करो, ट्रैफिक में फंसे रहो, मर जाओ उसके बाद। अरे पूरे दिन बीवी को तुम घूरते रहोगे, बीवी को देखते रहोगे पूरे दिन, चलो 90 घंटे काम करो। तो कॉरपोरेट्स में आपको पता है क्या हाल चल रहा है। तो पहले तो कॉरपोरेट्स ने टाइम नहीं छोड़ा सेक्स करने का, रात में बस वो डर रहता है कि पेरेंट्स के कमरे में आवाज़ चली जाएगी। तो अब इस मैरिड कपल का क्या हाल हो रहा है
आप इजीली इमेजिन कर सकते हैं। एंड फिर ये जो कपल है फिर वो सोचते हैं कि देखो यार, सुकून तो हमें मिल नहीं सकता, सेक्स करने का मौका हमें मिल नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं ना, हम लड़ाई ही कर लेते हैं। एंड इस तरह बहुत मैरिड कपल्स हैं, उनके बीच में हो रहे हैं लड़ाई झगड़े कलेश ऑन अ डेली बेसिस। अब जो लोग दूर से इन्हें देख रहे हैं वो तो ये कहेंगे कि अच्छा इनके बीच में ना कंपैटिबिलिटी नहीं जमी, दे वर जस्ट नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर। बट जो एक्चुअल रियलिटी है वो तो उस हस्बैंड वाइफ को ही पता रहती है। एंड वो बस मैरिटल कंसल्टेशंस में सामने आती है। लोगों को लगता है कि अच्छा पता नहीं क्या इनके तो ग्रह नहीं मिलते थे, कंपैटिबिलिटी नहीं जमी। भाई रियलिटी जो ट्रुथ है ना, जो काला सच है, वो बस ये दोनों जानते हैं। एंड आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में अगेन कमिंग बैक टू द टेस्ट ड्राइव, देखिए अगर किसी कपल को सही मायने में टेस्ट ड्राइव करनी है बिफोर मैरिज, फिर आप इस पूरे सिनेरियो की टेस्ट ड्राइव करें तो आपको फिर क्या करना चाहिए, दोनों लड़का लड़की को 10 दिन लड़के के घर में रहना चाहिए। एंड फिर वहाँ लड़के के घर में रहकर 10 दिन तक हर चीज़ को टेस्ट ड्राइव करना चाहिए। जो सास बहू इश्यूज़ हैं उनको भी टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, जो रिलेटिव्स के इश्यूज़ होते हैं आफ्टर मैरिज उनको भी टेस्ट ड्राइव करना चाहिए, जो वर्क आवर्स हैं, जो वर्क टाइमिंग्स हैं, उनका भी टेस्ट ड्राइव करें। फिर आप हर चीज़ का टेस्ट ड्राइव करें। बिकॉज अब हो क्या रहा है, शादी से पहले लोग होटल में जाकर सेक्स कर लेते हैं। यू हैव टू रियलाइज दैट इज एन इनकम्प्लीट टेस्ट ड्राइव। वो तो बस आप हनीमून की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, राइट। तो हनीमून में लोग ऐसा करते हैं, बाहर जाते हैं, होटल में जाकर सेक्स करते हैं। तो अगर आप मैरिज से पहले जाकर सेक्स कर रहे हैं इन अ होटल, वो तो बस आप हनीमून की टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, वो मैरिज की टेस्ट ड्राइव बिल्कुल नहीं है। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करें, कहीं पर लिख लें, सो दैट यू हैव इट इन द बैक ऑफ योर माइंड। एंड जब भी आपके सामने ये वाहियात आर्ग्यूमेंट आए कि अच्छा मैरिज से पहले ना टेस्ट ड्राइव कर लेनी चाहिए, होटल में जाकर सेक्स कर लेना चाहिए, तो ये वीडियो उनके मुंह पर आप फेंक कर मारें। मतलब ये वीडियो उनको आप दिखा सकते हैं। सॉरी फॉर यूजिंग दैट मुंह पर फेंक के मारे वाला टर्म। तो देखिए, शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करने से ज़्यादा 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मच मोर इम्पॉर्टेंट देन डूइंग टेस्ट ड्राइव बिफोर मैरिज। तो पहली चीज़ है आपके वर्क आवर्स, वर्क टाइमिंग्स। तो देखिए, अपने वर्क टाइमिंग्स को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर अ गुड मैरिज। अगर आप एक हैप्पी सक्सेसफुल मैरिज चाहते हैं, यू विल हैव टू मैनेज योर वर्क आवर्स, योर वर्क टाइमिंग्स। अगर आप 70 घंटे काम करते हैं इन द वीक, देन योर मैरिज इज़ गॉन। अगर आपकी कंपनी आपको बहुत ज़्यादा घिसने के लिए बोलती है, स्विच योर जॉब, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70-90 घंटे काम करने के बाद आपकी मैरिज सर्वाइव नहीं कर सकती है। ये पहली चीज़ आपको ज़रूर मैनेज करनी है। दूसरी, आपका घर। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ आपका घर। एंड पेरेंट्स के साथ रहने के जो इश्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस किए इन दिस वीडियो। तो अगर आप अपना खुद का घर परचेज नहीं कर सकते हैं, विच आई टोटली अग्री, बिकॉज आजकल रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉस्टली इन द बिग सिटीज़। तो अगर आप अपना घर परचेज नहीं कर सकते हैं, आप रेंट पर रह लें, बट पेरेंट्स के साथ प्लीज़ मत रहें। देखिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है विद योर पेरेंट्स, आप उनके सामने वाले घर में रह सकते हैं, आप ऊपर नीचे के घर में रह सकते हैं, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एंड अगर पैसे का बहुत ही ज़्यादा क्रंच है, मैं तो कहता हूँ आप 1 या 2 साल रेंट पर रह लें। 1 या 2 साल आप बढ़िया आराम से सेक्स करें। महीने में 23-24 दिन आप सेक्स कर पाएंगे, 1 वीक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल। तो आप 2 साल तक अगर रेगुलर सेक्स कर रहे हैं, महीने में 22-23 दिन, योर शादी विल बिकम इनविंसिबल। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, राइट। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको आप मैनेज करें अच्छे से। एंड देखिए, अगर आप इन पॉइंट्स को मैनेज नहीं कर रहे हैं, फिर आप कितनी भी टेस्ट ड्राइव्स कर लें, दे आर अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। तो ये पॉइंट आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल। एंड क्विक चिट चैट यहाँ पर
फॉर पीपल हु आर कनेक्टिंग विद मी टिल हेयर इन दिस वीडियो। तो देखिए, अगर आपके बहुत ही कोई जेन्युइन क्वेश्चंस या क्वेरीज हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट करें। कमेंट सेक्शन में आई नो क्या होता है, बहुत ऐसे लोग आ जाते हैं जो सोच चुके हैं कि वी विल नेवर एवर गेट मैरिड, एंड वो फिर सॉल्यूशंस देने लगते हैं, तो वो बस स्पैम मैसेजेस भरते जाते हैं। राइट, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे रीच आउट करें। एंड अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।